डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बेसिकली कंस्ट्रक्टर में हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड की। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है एक डिफॉल्ट कॉपिंग का कॉन्सेप्ट होता है और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर का, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो है वो डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड के बारे में बात करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल। तो देखो, सबसे पहले आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूं, कंस्ट्रक्टर हमने लास्ट वीडियो में किया था। एक्चुअल में होता है कंस्ट्रक्टर इज अ काइंड ऑफ स्पेशल फंक्शन, मतलब एक स्पेशल प्रोग्राम कह लो या फंक्शन कह लो कि जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। मतलब इसको मैन्युअली फंक्शन की तरह इसको कॉल करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप चल जाएगा जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वो क्या है कि जहां पे हम लोग कोई भी पैरामीटर नहीं देते, बिना किसी पैरामीटर के हम लोग जो है वो इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। और पैरामीटराइज्ड में नाम से पता लग रहा है कि यहां पे हम लोग जो है वो आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, मतलब पैरामीटर्स दे सकते हैं। एग्जांपल से आपको बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बार जब हम इस चीज में घुसते नहीं है ना, तब लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा। मतलब मेरे को भी अपने बीटेक एमटेक के टाइम पे इतना मुश्किल लगता था, मैंने आज तक नहीं कभी पढ़ा। लेकिन अब जब पढ़ रहा हूं और सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहा हूं तब लग रहा है यार इतना आसान है ये सारा। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा विश्वास के साथ देखो, बहुत ही ईजी लगेगा। अब यहाँ पे देखो, हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की और यहाँ पे इंट रोल, ये मेरा एक डेटा मेंबर वेरिएबल कह लो। बाय डिफॉल्ट हमने कुछ भी मेंशन किया तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये प्राइवेट टाइप का बनेगा। अब पब्लिक, हमने यहां पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। स्टूडेंट सेम नाम से होता है, जिस नाम से क्लास होती है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है स्टूडेंट। क्या मैंने यहां पे कोई पैरामीटर दी है, कोई आर्गुमेंट दी है? नहीं दिया। तो यानी ये एक डिफॉल्ट का एग्जांपल है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। तो हमने इसी के अंदर वैल्यू जो है वो रोल नंबर की 10 दे दी और लेट्स सपोज मैं उसको प्रिंट करा रहा हूं। अब जब मैं एक्चुअल में मेन के अंदर जब स्टूडेंट का मैं क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट S1, जैसे मैंने S1 को क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो है वो 10 इनिशियलाइज हो जाएगी। तो हम लोग यहां पे कोई पैरामीटर के थ्रू नहीं दे रहे, बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू हम लोग देना चाहते हैं वो हम इसके अंदर ही दे देंगे। तो अगर आप और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार जो है वो ये वैल्यूज असाइन होती रहेंगी। तो ये मेरा डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है। देन पैरामीटर में सिंपल सा चेंज है, हमने यहां पे पैरामीटर दे दिया, मतलब मैंने उसी स्टूडेंट के अंदर जो मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं सेम नाम से, क्लास के नाम से, यहां पे मैंने इंट आर। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक आर्गुमेंट ले लिया मैंने और वैल्यू जो है वो आर की मैं रोल में डाल रहा हूं। और आर की वैल्यू मैं कहां से लूंगा? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम उस केस में पास कर देंगे उस वैल्यू को। बस वही चीज है, स्टूडेंट S1, जब मैंने S1 ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने 101 वैल्यू पास कर दी तो ये वैल्यू यहां पे आएगी और ये रोल नंबर में चली जाएगी, प्रिंट हो सकती है। जब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैं नई वैल्यू दे सकता हूं, तीसरे ऑब्जेक्ट में मैं तीसरी वैल्यू दे सकता हूं। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज हम पैरामीटर के थ्रू जो है वो पास कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जो है वो जो वैल्यू दोगे आप उसके हिसाब से इनिशियलाइज हो जाएंगे। यहां पे आप ऐसा नहीं कि एक ही पैरामीटर, आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा पैरामीटराइज्ड का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर का एंड डिफॉल्ट कॉपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू।